यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो परफेक्शन है इसका टेस्ट है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ से। ये टेस्ट नंबर यहाँ पर रहेगा, ये 5वां नंबर टेस्ट है। इसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 1 में यहाँ पर जो कहने का मतलब करीब यहाँ पर 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और यहाँ से फिजिक्स और यहाँ पर केमिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के हम लोग यहाँ पर आधे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग यहाँ से आज कवर करेंगे। और कल हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो टेस्ट था एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 5, वो भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग केजीएस का जो पेपर देख चुके हैं, केजीएस भी देख सकते हो आप, यहाँ पर कल कराया हुआ था परसों मैंने। ठीक है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो उसको। राइट, तो जितने यहाँ पर क्वेश्चन का पेपर हो रहे हैं वो सब मैं आपको सीरियल सीख करके आपको कराता जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आगे से, जहाँ से हमने यहाँ पे इसको पहले पार्ट से छोड़े थे। ठीक है, आते हैं। 77 क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक फॉरेंसिक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक को अपराध स्थल पर पाए गए यहाँ पर स्याही नमूनों के अलग यहाँ पर जो पिगमेंट है इसको अलग करना कौन सी तकनीक के उपयोग सबसे अंतर्निहित सिद्धांत हो सकता है। आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि पिगमेंट की गतिमान बिजला की घुलता जो होती है घुलनशीलता अलग अलग होती है। बी यहाँ से आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर 78 है। इसमें बोला है कि गैस के एक नमूने में नियोन 20 Ne और यहाँ पर 22 Ne के जो दो समस्थानिक होते हैं, और यदि इसमें समस्थानिकों को उनके द्रव्यमान के आधार पर भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया से अधीन किया जाता है तो कौन सा यहाँ पर गुण मापनीय अंतर दिखाएगा। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर डी, ग्राहम के नियम के अनुसार एक छिद्रपूर्ण झिल्ली के माध्यम से उनकी प्रसार के दर को। ठीक है, डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर समस्थानिक जो होते हैं ये रासायनिक पहचान साझा करते हैं और उनके विभिन्न द्रव्यमानों के परिणामस्वरूप अलग अलग भौतिक व्यवहार करते हैं। ठीक है, ग्राहम के नियम गैस के विसरण या निष्करण जो होता है उसके दर की मोलर जो द्रव्यमान वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एक आवर्त सरणी में जो एक आवर्त है इसमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्यों बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि परमाणु का आवेश क्या होता है बढ़ता जाता है। परमाणु वेग आवेश बढ़ने के कारण यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इसकी साझा इलेक्ट्रॉनों की आकर्षित करने की परमाणु प्रकृति परमाणु की गतिशीलता द्वारा संचालित होती है। और परमाणु यांत्रिकी जैसे जैसे एक आवर्त के पार करते जाते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और प्रभावित प्रोटॉन परमाणु आवेश क्या होगा बढ़ता जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर जन्म नियंत्रण की गोलियों के बारे में विचार करना है। बर्थ जो यहाँ पर कंट्रोल पिल्स होते हैं उसके बारे में कौन सा यहाँ पर सही है। यहाँ पे जो कुछ जो सही है ये हो जाएगा उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स का मिश्रण होता है। सी क्या होगा 80 का से करेक्ट आंसर है। ए और बी गलत है क्योंकि अधिकांश मानक मौखिक निरोधक गोलियां संयुक्त गोलियां होती हैं और हालांकि केवल पृष्ठजोड़ युक्त मिनी पिल्स मौजूद होते हैं और गम निरोधक गोली आमतौर पर सिंथेटिक एस्ट्रोजन जैसे जो एथिनीस्ट्रेडियोल और सिंथेटिक प्रोस्टेजोन संयोजन पर निर्भर करेगी। तीसरी बात यहाँ से सी नंबर की करेक्ट होगी। ठीक है, ये सिंथेटिक हार्मोन अंडाशय के जो अंडे होते हैं उसकी रिहाई जो ओव्यूलेशन होता है उसको रोककर शुक्राणु में अंडे तक पहुंचने से रोकते हैं और गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म को बदलकर गर्भावस्था को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 है। एस्पिरिन के बारे में कौन सा कथन यहाँ से गलत है। एस्पिरिन के बारे में जो गलत हो जाएगा आंसर हो जाएगा एस्पिरिन एक मादक दर्द निवारक है। ठीक है, क्या है एस्पिरिन एक दर्द निवारक है और यहाँ पर नशीली बोला है एल्नाल्जेसिक दवा है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस्पिरिन एक गैर मादक एनाल्जेसिक मादक है जो यहाँ पर जैसे मॉर्फिन या केडमिन होते हैं इसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये आदत बनाने वाले होते हैं, यहाँ से गलत है। 82 नंबर है। सल्वर्सन एक यहाँ पर आर्सेनिक युक्त दवा है जिसका उपयोग पहली बार के उपचार में किया गया था किसमें। आंसर हो जाएगा 82 का ये सिफिलिस के उपचार को लेकर के। ठीक है, सल्वर्सन जिसे यहाँ पर अर्सेफेमनाइस के रूप में भी जाना था, इसकी खोज 1909 में पॉल एरलिच ने की थी। ठीक है, ये सिफिलिस के लिए पहला प्रभावी औषधि उपचार था। 83 नंबर है। किस वैज्ञानिक को इस नियम का श्रेय दिया जाता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक होते हैं। आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर दिमित्री मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के उपयोग करके पहली सफल आवर्त सारणी का उल्लेख या औचित की थी। आंसर क्या होगा 83 का सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है।
इसमें बोले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यौगिक में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा। इसमें +6 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, अवस्था जो ऑक्सीजन के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से उत्पन्न होगी। डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर का। हाइड्रोजन आमतौर पर 1 होगा प्लस, ऑक्सीजन आमतौर पर -2 और एक तटस्थ जो ऑक्सीकरण की संख्याओं का योग 0 होता है ना। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो x के लिए इसका सल्फर की जो होगी वो 6+ ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों में 18 को ऊर्ध्वाधर कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है और जिस समूह में जिन्हें समूह यहाँ पर कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियों को अवधि यहाँ पर यह पीरियड कहा जाता है। 85 का पहला यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। सेकेंड बात है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन जैसे अज्ञात तत्वों के अंतराल छोड़ दिए थे और उनके गुणों को भविष्यवाणी की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, परमाणु आकार में वृद्धि के कारण एक समूह में नीचे जाने पर तत्वों के आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ जाता है। तीसरी बात क्या होगी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयनीकरण एंथैल्पी वास्तव में कम हो जाती है, क्योंकि हम समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने से परीक्षण प्रभाव के कारण संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान, ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। आंसर क्या होगा ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 करेक्ट है इसके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 है। रासायनिक बंध जो है बंधन उसके संबंध में विचार करना है। इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक यौगिकों के आकर्षण के मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल होते हैं उसमें आमतौर पर कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। पहला 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा ये करेक्ट है। सेकेंड है, सहसंयोजक यौगिक अपने जलीय विलयन में बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं क्योंकि वे पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। सेकेंड बात ये गलत है, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक आमतौर पर खराब क्या होते हैं, खराब संवाहक होते हैं, ठीक है, और क्योंकि वे जलीय घोल में आयनित नहीं होते हैं और वे अवशिष्ट कण बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी और पहली बात भी गलत थी, पहली बात सही नहीं थी, है ना। पहली बात गलत है क्योंकि जो बोला था इसमें कि आयनिक जो यौगिक है इसमें आकर्षण मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टैटिक बल होते हैं उसके कारण आमतौर पर गलनांक कम और क्वथनांक कम होता है। इसका गलत है, क्योंकि आयनिक यहाँ पर यौगिक है वास्तव में उच्च गलनांक और क्वथनांक प्रदान का होता है, ठीक है, ना कि यहाँ पर ये कम होगा इनका, ठीक है। और क्योंकि आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल मजबूत होता है और तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है इसकी ऊर्जा की, गलनांक कम नहीं होता है। गलत हो गया, दोनों बातें आपको ध्यान रखना, की पॉइंट से गलत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि गलनांक कम है या अधिक है, यहीं पर क्वेश्चन आप भूलोगे, आप इसको पॉइंट को लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें इसकी गलत है, राइट। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि गलत क्यों थी, इसलिए मैंने गलत किया था यहाँ पर, दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2, नहीं, इसमें से चुनना क्या है, इसमें से चुनना है कि कौन सा गलत है, पहला गलत दूसरा गलत, कौन सा गलत है, तो सी गलत है ना। ये पूछे कौन सा सही नहीं है, ये कौन सा गलत है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। 87 नंबर है, तत्वों के परमाणु व्यवहार का वर्णन करने वाले योगी जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसका सही कालक्रम कौन का, सही कालक्रम यहाँ से हो जाएगा इसका, ये होगा पहला तो द्रव्यमान के अंगगणितीय माध्यम से डुरुबाइनर का त्रिक नियम, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा चौथा, संगीत के नोट्स के तत्वों की तुलना में करने वाले न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, चौथा। और उसके बाद आपका आएगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव के आवर्त सारणी का परिचय होना, और उसके बाद आपका पहला आएगा 3 4 2 1 इसका आंसर है, ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 नंबर 88 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण बोल रहा है। ऑक्सीकरण क्या होगा, देखो ऑक्सीकरण होता है आपका यहाँ से ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को नुकसान या ऑक्सीकरण का अवस्था में वृद्धि, ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरा बोल रखा है कि अवकरण क्या होगा, है ना, अवकरण या रिडक्शन क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनों का लाभ या ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होना, ठीक है। हाइड्रोजन बंधन क्या होता है, हाइड्रोजन जो बंध या हाइड्रोजन बंधन जो होता है ये अमोनिया एनएच3 के हाइड्रोजन को फ्लोराइड को HF मौजूद होना, और आयनिक बंध क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरित और सोडियम क्लोराइड का गठन, ठीक है, A1 B2 C3 D4 ऐसे करके ए मान लो इनको, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 अभिकथन ने कारणार्थ आखिरी गैसें समूह 18 में उनकी संबंधित आवर्तों में उच्चतम आयनीकरण एथैल्पी होती है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से क्या इसकी सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है आखिरी गैसों में पूरी तरह से भरा हुआ स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें
इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास एक स्थिर भरा हुआ विन्यास होता है। ये इलेक्ट्रॉन को निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है, आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी। ओनली वन इज करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 90 नंबर है, रासायनिक प्रक्रिया CuO प्लस H2 चेंज करेगा Cu प्लस H2 में। ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन पदार्थों की रिडॉक्स व्यवहार को सही ढंग से बताता है? रिडॉक्स व्यवहार को जो सही ढंग से बताएगा ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन का पानी में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जबकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात करेक्ट होगा, आंसर 90 का बी यहाँ से सही आंसर है। अपचयन क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड CO ऑक्सीजन के परमाणु को धात्विक होकर कॉपर CO बन जाता है और ऑक्सीजन खोना अपचयन होता है। ठीक है, तो पॉइंट आप लिख सकते हो। 90 का बी करेक्ट है। 91, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करने के लिए मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा बिथियोनोल। बिथियोनोल इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ए और बी बोला है, सोडियम लोरेट सल्फेट और सोडियम डोडेसिल बेंजीन जो है, ये क्या होता है, ये यहाँ पर जो है ये वे मुख्य रूप से गंदगी और तेल हटाने के सफाई एजेंट के रूप में काम करते हैं, है ना। आगे आते क्वेश्चन 92, 92 नंबर, जब निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन को उपयोग करके धातु नमक में जली घोल इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो कैथोड के पास विलयन के pH मान क्या बढ़ जाता है? ये घटना सबसे अधिक संभावना के साथ किस इलेक्ट्रोलाइट में देखी जाती है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का जली घोल में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जलीय तंत्र में NaCl के विद्युत अपघटन में पानी से H+N और Na+NO की तुलना में कैथोड में अधिक आसानी से कम हो जाता है। आगे आते क्वेश्चन 93 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर भी पेट की परत बरकरार रहती है। यदि किसी रोगी को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI निर्धारित किया जाता है तो प्राथमिक शारीरिक उद्देश्य क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का सही आंसर यहाँ से ये होगा, हाइड्रोजन आयनों को स्रावित करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम सिस्टम को रोकना। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, एल्युमिनियम को एनोडाइजिंग करने की प्रक्रिया में धातु को सल्फ्यूरिक एसिड में युक्त हाइड्रोलाइटिक सेल एनोड बनाया जाता है और इस विशिष्ट धातु का उपचार प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा जो ऑक्साइड है उसका एक मोटी छिद्रयुक्त परत बनाना, जो क्या होगा, संरक्षण प्रतिरोध को बढ़ाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से इसका, क्योंकि यहाँ पर एनोडाइजिंग यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग धातु के हिस्सों के सतह के प्राकृतिक ऑक्साइड की परत मोटाई को बढ़ाने के लिए करते हैं। और इसकी प्रक्रिया गतिशीलता क्या होती है, इसमें एल्युमिनियम को एक एसिड स्थान एसिड जो बेस होता है उसमें एनोन बनाता है। ठीक है, एनोड बनाता है और एनोड जारी ऑक्सीजन में एल्युमिनियम के साथ प्रक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है Al2O3। करेक्ट आंसर बी सही होगा 94 का। 95 है, खेत में अत्यधिक अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है। पोषक तत्वों की उपलब्धता और फसल की उपज को अनुकूलित करने के लिए मिट्टी की अम्लता बेअसर करना महत्वपूर्ण रासायनिक हस्तक्षेप। यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से रासायनिक सिद्धांतों द्वारा होती है, जैसे कि मिट्टी के अम्लता तंत्र। ठीक है, बुझे चूनों की भूमिका को पूरा करता है और रासायनिक परिणाम होता है कि यहाँ पर ये मिट्टी के बीच pH को एक तय सीमा है उसको बढ़ाती रहती है और कैल्शियम प्रदान करती रहती है, जो मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। आगे आते क्वेश्चन 96, धातु मुख्य अयस्क की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? धातु मुख्य अयस्क की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर टिन कैलामाइन। टिन क्या है, कैलामाइन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जोड़ी गलत है, गलत तरीके से मेल खा रही है। ठीक है, क्योंकि कैलामाइन वास्तव में जिंक का प्रमुख कार्बोनेट अयस्क है, टिन का नहीं होगा। 97 चींटी के डंक में पाया जाने वाला एसिड जो जलन पैदा करता है और घरेलू आपातकाल में इसे बेअसर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो रसायन है वह क्रमशः कौन सा? आंसर 97 का करेक्ट आंसर मिथेनिक एसिड और बेकिंग सोडा। बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि उत्तेजक यहाँ पर चींटी डंक मधुमक्खी के डंक में मेथोनिक एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहता है। ठीक है, उपाय क्या होगा इसका, क्योंकि ये एक एसिड है और इसे हल्के क्षार बेस द्वारा बेअसर किया जा सकता है। जलन या सूजन कम करने के लिए बेकिंग सोडा आदर्श घरेलू उपाय होता है। बी क्या होगा यहाँ से 97 का करेक्ट आंसर है। 98 है, पानी के साथ धातु की जो प्रतिक्रियाशीलता है उसके संबंध में विचार करना है। पोटेशियम और सोडियम
ठंडे पानी में साथ हिंसक रूप में प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन विकसित करते हैं जो तुरंत आग पकड़ लेता है। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर गर्म जो पानी के साथ यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ प्रक्रिया करती हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। 98 का जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी बातें इसकी करेक्ट हैं। डी। 99 नंबर है, पीएच और उसके जो निहितार्थ हैं उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, पहला बोला है मानव शरीर में 7 से 7.8 संकीर्ण पीएच सीमा के भीतर काम करता एक छोटा सा बदलाव भी घातक हो सकता है। 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही है। ठीक है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मानव शरीर में क्रिया विज्ञान में अत्यधिक संवेदनशील रक्त पीएच 7 से 7.8 के बीच बनाए रखा जाता है। इसके बाहर विचलन अंग विफलता हो सकती है। करेक्ट है। सेकेंड बात है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल पीएच 7 से नीचे गिर जाता है, जिससे क्या होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जबकि देखो 7 तटस्थ यहाँ पर 7 एसिड रेन विशेष रूप से 5.6 कम पीएच वाली बारिश के रूप में परिभाषित किया गया है और घुली हुई CO2 के कारण सामान्यतः बारिश थोड़ी अम्लीय 5 से 5.6 के बीच होती है और इससे यहाँ पर इस सीमा के नीचे मान औद्योगिक प्रदूषण की क्षति का संकेत देता है। ये बात गलत होगी। तीसरा, दांतों की क्षरण तब शुरू होती है जब बैक्टीरिया द्वारा चीनी के क्षरण के साथ मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। एकदम करेक्ट है। इनेमल तब घुलता है, शुरू हो जाता है जब बैक्टीरिया मुंह में पीएच 5.5 से नीचे गिराना प्राप्त के लिए एसिड पैदा करता है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा है तो 2। क्वेश्चन 100 है, औद्योगिक रासायनिक प्रक्रिया में विचार करना है। सूची 1 और सूची 2। ठीक है, फेनफ्लवन। ठीक है, फेनफ्लवन जो है ये क्या होगा? ये जाएगा आपके यहाँ से इसका पहला का दूसरा एस्क और गैंग जो कण है उसका अंतर गीला होना। ठीक है, दूसरा निस्तापन। निस्तापन आपका हो जाएगा यहाँ से अस्थिर जो पदार्थ उसको हटाने के लिए हवा की अनुपस्थिति ऐस को गर्म करना। भर्जन क्या होगा? भर्जन आपका हो जाएगा यहाँ पे ये ऐस को हवा की अधिकता में गलनांक के नीचे होना। ठीक है, नीचे गर्म करना। अगला है चौथा, लीचिंग, कार्बनिक विलायक में अंतर घुलनशीलता। करेक्ट आंसर ई मतलब 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1 ऐसे होगा। सही आंसर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, नीचे दिए गए विकल्पों को विचार करना है। देखते हैं इसको। अभिकथन एक कारणार, कॉपर का उपयोग गर्म पानी की टंकियों बनाने के लिए किया जाता है लेकिन स्टील का नहीं। पहली बात यहाँ से 101 का क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, कॉपर स्टील की तुलना में गर्मी के खराब कंडक्टर है और इस किसी भी तापमान में पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सेकेंड बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। ए नंबर आंसर यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, सल्फाइड गैस जो होता है उसके लिए निष्कर्षण धातु विज्ञान के चरणों को शुरुआत से अंत तक में विचार क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं सल्फाइड गैस को। पहला इसमें हो जाएगा, पहले होगा आपका फेनफ्लवन के माध्यम से ऐस का संकेतन होना। ठीक है, उसके बाद चौथा रोस्टिंग मतलब केंद्रित जो सल्फाइड है ऐस को इसे मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए अतिरिक्त हवा गर्म करना। ठीक है, 2-4 हो गया। उसके बाद तीसरा अपचयन, फिर कार्बन गैस जो कार्बन जैसे जो कम करने वाला एजेंट है उसके रूप में धातु ऑक्साइड को कच्चे धातु में कम कर दिया जाता है। तीसरा, और उसके बाद आपका हो जाएगा पहला शोधन, अंत में वांछित औद्योगिक ग्रेड प्राप्त करने के लिए कच्चे धातु परिष्कृत किया जाना। तो 2, 4, 3 का इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर डी यहाँ से 101 का सही आंसर है। 102 का है ना डी। 103 नंबर है, एक समाधान एक्स लाल लिटमस को नीला कर देता है जबकि यहाँ पर समाधान वाई नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब एक्स और वाई को समान स्टोक्रोमैटिक अनुपात में मिलाया जाता है तो एक तीसरा पदार्थ जेड पानी बनता है। यदि यहाँ पर जेड का उपयोग कांच, साबुन, कागज निर्माण में किया जाता है तो एक्स वाई से अधिक यहाँ पर संभावना क्या होगी? आंसर हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और कार्बोनिक एसिड इसका सही आंसर होगा 103 का। ठीक है, 104 नंबर है, एक प्रयोगशाला में 4 धातुओं की पट्टियां जो होती हैं Zn, Cu, Fe और यहाँ पर Mg मैग्नीशियम सल्फेट विलयन युक्त अलग बीकर में रखा जाता है। किस बीकर की विस्थापन प्रक्रिया देखी जाएगी और धातुओं के रासायनिक जो प्रकृति के बारे में से क्या अर्थ होगा? आंसर हो जाएगा 104 का सही आंसर। यहाँ से किसी भी बीकर में
कोई भी प्रक्रिया नहीं देखी जाएगी। इसका अर्थ होता है Mg उसमें अधिक प्रक्रियाशील है। सी क्या होगा? 104 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 105 है, कार्बन एलोट्रोप के संबंध में, जबकि यहाँ पर ग्रेफाइट की एक नरम स्नेहक है और हीरा सबसे कठिन प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के लिए मौलिक संरचनात्मक कारण क्या होगा? करेक्ट आंसर 105 हो जाएगा यहाँ से आपका। ये हेक्सागोनल समतली छल्लों के भीतर डीलुक्लाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। बी यहाँ से 105 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 106 नंबर। कोलाइडल घोल में टिंडेल प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 106 का, ये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और परिवेशित कण का व्यास पे। ठीक है, आंसर क्या होगा? 106 का डी चुंबकीय कण सही आंसर हो जाएगा 106 का। ठीक है, टिंडेल प्रभाव कोलाइडल सिस्टम के लिए अद्वितीय एक ऑप्टिकल घटना होती है। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। वेल्केनाइजेशन की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और प्राथमिक संरचनात्मक परिवर्तन की इसके परिणाम स्वरूप बेहतर लोच और गर्मी का प्रस्तुत होता है। वह कौन सी है? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर, ये है बी। ठीक है, डाइसल्फाइड पुलों के माध्यम से बहुलक श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंक का गठन करना। बी यहाँ से क्या होगा? 107 का सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 108 नंबर है, ऑर्गन जैसी अक्रिय गैसों का उपयोग अक्सर तापदीप्त बल्बों में किया जाता है। इस आवेदक या इस आवेदन के लिए विशिष्ट रासायनिक औचित्य गैस की क्षमता आधारित है किस पे? आंसर हो जाएगा 108 का सही आंसर, ये एक अक्रिय वातावरण प्रदान करके फिलामेंट के ऊर्ध्वपातन को रोकने से। डी यहाँ से क्या होगा? 108 का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 109। पानी की अस्थायी कठोरता किसके घुलनशील होने के कारण होती है? 109 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। पानी की कठोरता को इसे हटाने के आसानी में आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अस्थायी कठोरता विशेष रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक सही ढंग से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया गया जो पुनर्गर्म करने पर नरम नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर यहाँ से बेकेलाइटिस का सही आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बेकेलाइटिस का करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 111। कठोर पानी हार्ड वाटर निम्नलिखित पर विचार करना है। पानी का स्थायी कठोरता को उबालकर नहीं हटाया जा सकता है और इसे पानी की वाशिंग सोडा में उपचार की आवश्यकता होती है। पहली बात 111 का से करेक्ट है। सेकंड है, कठोर पानी में भाप बैलरों का उपयोग के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यह पपड़ी जमने को ले जाता है और दक्षता कम कर देता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, कठोर पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति साबुन की सफाई क्रिया को बढ़ाती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि जो साबुन का प्रभाव है कैल्शियम मैग्नीशियम की जो आयनों की उपस्थिति सफाई को नहीं बढ़ाती बल्कि इसमें साबुन के साथ प्रक्रिया के अघुलनशील चिपचिपा और छिप को यहाँ पर बनाकर दक्षता को कम कर देती है और जो सफाई में निर्माण को रोकता है। आंसर क्या होगा? 111 का 1 2 करेक्ट है। आंसर है 112 नंबर है, सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में विचार करना है। पहला है, ये बोला है कि रोम्बिक सल्फर कमरे के तापमान पर सबसे स्थिर रूप है। ठीक है, और 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड यहां से रोम्बिक मोनोक्लिनिक दोनों सल्फर पानी में घुलनशील है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक घुलनशील है। सेकंड बात भी गलत हो जाएगी। क्यों? सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो रोम्बिक और यहाँ पर जो मोनोक्लोनिक है ना, ये क्या होता है? ये इसका संतुलन 96 डिग्री सेंटीग्रेड के विशिष्ट तापमान को संक्रमण को लेकर के तापमान के रूप में बदल जाना। ठीक है, जिस पर रोम्बिक और मोनोक्लोनिक दोनों के रूप में समान स्थिर होते हैं और संतुलन में एक साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तीसरी बात है, संक्रमण तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड बिंदु पर जहां सल्फर दोनों एलोट्रोपिक रूप में संतुलन से अस्तित्व में होते हैं। ये बात करेक्ट है। तीसरा और पहला करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर 96 डिग्री से ऊपर होता है, ये अनाथ से मोनोक्लोनिक सल्फर में बदल जाता है। तो ये बोला कि अत्यधिक अघुलनशील है, ये बात गलत होगी। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 112 का सी। 113 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 मैच करते हैं, देखते हैं।
बोला नायलॉन 6.6 है ना, नायलॉन 6,6 क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 6 होती रहा। इसको मैच करेंगे तो आपका आएगा ब्रिसल्स और वस्त्रों में प्रयुक्त संगठन बहुलक में। रेयॉन क्या होगा, रेयॉन आपका हो जाएगा ये सेलुलोज से प्राप्त अर्ध सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर आपका बाई कार्बोक्सिल एसिड के एस्टरिफिकेशन द्वारा गठित, और यहाँ पर टेफ्लॉन आपका उच्च रासायनिक प्रतिरोध के साथ अतिकृत बहुलक होगा। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी। 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन की झाग बनाने के गुणों को बढ़ाता है। करेक्ट आंसर 114 मतलब 114 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, सोडियम रेसिनेट। ये सोडियम रोसिनेट इसका सही आंसर होगा, रोजिनेट, ठीक है, सोडियम रोजिनेट। रोसिन एक प्रकार रॉल या शंकुधारी पेड़ों से प्राप्त जब निर्माण प्रक्रिया के दौरान इस साबुन में मिलाया जाता है तो इसे सोडियम रेसिनेट में बदल दिया जाता है, जो साबुन की झाग बनाने वाली संपत्ति फॉर्मिनस को क्या करता है, काफी बढ़ा देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 114 का करेक्ट आंसर बी आंसर सही है। आगे आते क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन को उनकी असंतृप्ति डिग्री के अणुपाई बॉन्ड छल्ले की संख्या के क्रम से व्यवस्थित करना है, देखते हैं। आंसर हो जाएगा 115 का। पहला तो आपका आएगा इथेन, है ना, पहले आपका इथेन आएगा। इथेन में C2H6, इसमें शून्य पाई बॉन्ड के साथ एक संतृप्त अल्केन, इसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पहला हो गया। उसके बाद आपका आएगा दूसरा, मतलब यहाँ पर एथीन, एथीन में आपका होता है C2H4, एक कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड युक्त अल्केन होगा। उसके बाद आपका आएगा तीसरा मतलब आपका एथाइन, एथाइन जो होता है C2H2, एक एल्काइन जिसमें कार्बन के जो ट्रिपल बॉन्ड के भीतर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। उसका चौथा आपका आएगा ये बेंजीन, बेंजीन आपका हो गया C6H6, ठीक है, जिससे यहाँ पर 3 डेकोक्लाइज्ड पाई बॉन्ड और एक रिंग संरचना वाला चक्रीय सुगंधित हाइड्रोजन, जिसे यहाँ पर इस सूची में असंतृप्त उच्चतम डिग्री देता है। करेक्ट आंसर 1 2 3 4, आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हिस्टामाइन दवाएं एंटी एसिड भी होती हैं। करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा रेनिटिडिन, इसका सही आंसर है ए। रेनिटिडिन एक दवा है और एक H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी है, और ये पेट में पार्श्विका कोशिकाओं का हिस्माइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है, जो बदलने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्राव को कम करता है, जिसलिए यहाँ पर ये एक एंटी हिस्टामाइन तंत्र का उपयोग करते हुए एंटासिड के रूप में काम करेगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 117, हैबर प्रक्रिया के दबाव के बढ़ाने से क्या हो सकता है। हैबर प्रक्रिया में दबाव बढ़ाने से क्या हो सकता है, आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर बी, दाईं और शिफ्ट अधिक अमूल्य हो जाएगी, ठीक है, बी क्या होगा करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट जिप्सम में क्यों मिलाते हैं, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, आंसर हो जाएगा 118 का, क्योंकि त्वरित सेटिंग को धीमा करने के लिए, ठीक है। सीमेंट में निर्माण जिप्सम CaSO4 2H2O को मिलाना एक महत्वपूर्ण नियामक कदम है, जैसे कि समस्या जिप्सम बिना सीमेंट के पानी के साथ काफी तेजी से प्रक्रिया करेगा और तुरंत कठोर हो जाएगी, जम जाएगी, है ना, इसको लेकर के इसको मिलाते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा 118 का डी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 119 नंबर है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड को सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जब साबुन का उपयोग मैग्नीशियम लवण पानी में किया जाता है तो इसकी सफाई दक्षता गिर जाती है, क्यों, आंसर हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर धातु आयन साबुन में क्षार धातु को बदलकर अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। 119 का बी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर है। 120 नंबर है, 120 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, आंतरिक दहन जो इंजन है उसमें नॉकिंग एक अवांछनीय घटना है, शीशा आधारित जो एडिटिव्स हैं उसका उपयोग किए बिना ईंधन की ऑक्टेन संख्या में सुधार के लिए रिफाइन अक्सर क्या होता है, रिफाइन जो अक्सर होता है ये मिश्रण में अत्यधिक सखाई वाली यहाँ पर श्रृंखला को सुगंधित हाइड्रोकार्बन को शामिल करता है, सी यहाँ से 120 का करेक्ट आंसर होगा। 121 नंबर है, 121 है, एस्पार्टेम डाइट सोडा का इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर है, लेकिन इसे व्यक्त माल या पके हुए खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस शीशे का रासायनिक कारण यह है कि यह होगा कि वे खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर और विघटित हो जाता है, जिससे यहाँ पर इसकी मिठास खत्म हो जाती है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एस्पार्टिक एक एसिडिक और फेनिलैनिक
मिलाकर बनाया गया एक डेप्टाइथिस मिथाइल एस्टर होता है। इसकी उपयोगिता ठंडी खाद्य पदार्थों में पेय तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसमें थर्मली अस्थिर बेकिंग तलने या शामिल उच्च तापमान को अधीन के रूप में इस रासायनिक बंधन टूटने को लेकर शामिल होता है। आंसर क्या होगा? 121 का बी करेक्ट है। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ डायनामाइट का प्राथमिक घटक है जिसे मूल रूप से अल्फ्रेड नोबेल द्वारा पेटेंट कराया गया था? 122 का आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोग्लिसरीन इसका सही आंसर होगा। 123 नंबर है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा वनस्पति घी में बदलने के लिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक आमतौर पर होता है क्या? करेक्ट आंसर 123 का सही आंसर ए, सूक्ष्म कणों या सूक्ष्म रूप से विभाजित निकेल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 आते हैं, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के संबंध में विचार करना है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका हाइड्रोजन का मिश्रण है जिसे लाल गर्म कोक पर भाप करके यहाँ पर उत्सर्जित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। पहला क्या होगा? 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस जल गैस की तुलना में उच्च कैलोरी मान होता है, इसका सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, दोनों गैसों में उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जल गैस हाइड्रोजन वर्णचिक संश्लेषण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 इसका सही होगा, तो सी यहाँ से आंसर है। 125 है, 125 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में विचार करना है। समुद्री जल में जल से नमक का क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना और रासायनिक परिवर्तन दहन को लेकर के दोनों शामिल करना होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, प्लेटिनम के तार को लाल होने तक गर्म करना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि तार की उपस्थिति बदल जाती है। तीसरी बात गलत है इसकी। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटिनम तार को लाल चमक तक गर्म करता है और एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी कारण यहाँ पर प्रकाश तार में उत्सर्जित करता है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्रिया नहीं गुजरेगा उससे, और एक बार ठंडा होने पर ये कोई नया पदार्थ बनाए बिना अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 126 है, 126 नंबर पदार्थ की जो मूल पदार्थ है इसके यहाँ पर सूची 1 सूची 2 में देखते हैं उपयोग और श्रेणी इसकी। जियोलाइट, जियोलाइट आपका हो जाएगा इसका पहले का 2। अल्कोहल के लिए आकार चयनात्मक उत्प्रेरक। अगला है क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा। आगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट आपका हो जाएगा तीसरे का चौथा, और एस्पिरिन आपका जो हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी आंसर सही है। आगे आते 127 नंबर क्वेश्चन 127, नीचे दिए गए विकल्पों को चुनना है। अभिकथन है कारण, पारंपरिक लकड़ी या गाय के गोबर के उपयोग की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन बनाता है। 127 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, बायोगैस बिना धुएं के जलती है। ठीक है, और राख जैसे कोई अवशेष यहाँ पर नहीं छोड़ती, इसकी हीटिंग क्षमता काफी अधिक है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर है 128 नंबर क्वेश्चन है 128, कोयला की किस्मों को उसके कार्बन सामग्री और कैलोरी मान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, मतलब एंथ्रेसाइट, ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, सही आंसर होगा 128 का डी। 129 नंबर है, एक निश्चित उर्वरक एक्स को लगातार कई वर्षों तक यहाँ पर उपयोग करने में मिट्टी की अम्लता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसानों को अक्सर चूना कैल्शियम जोड़ने की सलाह दी जाती है। इस निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक सबसे अधिक है ना? सबसे अधिक यहाँ पर एक्स होगा, इसमें आंसर हो जाएगा 129 का करेक्ट आंसर। यहाँ से 129 का जो आंसर हो जाएगा ये बी करेक्ट है, अमोनियम सल्फेट इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 130, रासायनिक विस्फोटक के संबंध में टीएनटी ट्राइनाइट्रोजन होता है, इसको अक्सर अमाटोल बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण के पीछे प्राथमिक रासायनिक तर्क क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका तर्क है कि कार्बन समृद्ध टीएनटी अणु के दहन के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए डी क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, टीएनटी की जो सीमा होती है, टीएनटी एक ऑक्सीजन की कमी वाला विस्फोटक है। इसमें अपने आंतरिक ऑक्सीजन की तुलना में अधिक कार्बन और हाइड्रोजन होता है जो पूरी तरह से क्या करता है? ऑक्सीकरण कर सकता है, और यहाँ पर इससे काला धुआं और ऊर्जा की बर्बादी होती है, जिससे यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की भूमिका होती है। ये ऑक्सीजन से भरपूर ऑक्सीडाइज होता है और टीएनटी के साथ मिलाया जाता है,
तो यहाँ पर टीएनटी अपने कार्बन के पूर्ण वहन के लिए ऑक्सीकरण आवश्यक करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रदान करता है। आंसर डी। क्वेश्चन 131 है, बिहार का कौन सा जिला घूका बिल झील का घर है जिसे 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है? 131 का डी करेक्ट है, कटिहार। 132 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार रिकॉर्ड तोड़ कुल मतदाता प्रतिशत क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का सही आंसर हो जाएगा 69.20 बी करेक्ट आंसर है। 133 नंबर है, 18वीं बिहार विधानसभा में 25 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर मैथिली ठाकुर डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2025 के चुनाव के बाद मैथिली ठाकुर 18वीं बिहार विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधानसभा सदस्य बनकर इतिहास रचा था और मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका राज्य चुनाव में राजनीतिक नेतृत्व बदलने की जनसंख्या की और शासन युवाओं में बढ़ते प्रतिनिधित्व को प्रतीक बताता है। 133 का डी करेक्ट है। 134 है, शहरी दबाव को कम करने के लिए बिहार सरकार ने कितने उपग्रह और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी है? ये दी है 13, ठीक है। क्वेश्चन 135 है, कौन सी बुनियादी ढांचा परियोजना बेतिया को सेवर ही जोड़ने के लिए डिजाइन की गई और बिहार का सबसे लंबा पुल होगा? आंसर हो जाएगा 135 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से सी गंडक नदी पुल पर। 136 है, 136 यहाँ से इसमें बोला है 24 नवंबर 2025 को भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? आंसर हो जाएगा 136 का ए जस्टिस बी आर गवई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, 2025 में भारत में कितनी कुल स्थापित बिजली क्षमता को पार करके प्रमुख ऊर्जा मिल का पत्थर हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर 500 गीगावाट। मतलब 2025 में भारत ने कितनी कुल स्थापित बिजली क्षमता को पार करके ऊर्जा मिल का पत्थर साबित किया है ना। मिल का मतलब देखो अपनी लैंग्वेज समझ सकते हैं हम लोग कि 2025 में भारत ने कितना यहाँ पर इसका स्तर पार किया है एक तरह से अपना मिल का पत्थर साबित करने के लिए, है ना। तो आंसर हो जाएगा 137 का सही आंसर 500 गीगावाट सही आंसर है। 138 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हर साल 11 नवंबर को किसकी जयंती मनाने पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। आगे आते किस भारतीय डेयरी सहकारी आईसीए ने वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा 139 का अमूल इसका सही आंसर है, ठीक है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 140, आईएमएफ को विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत में अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए? 140 का आंसर हो जाएगा 6.8%, बी करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको इनकी सबकी प्रैक्टिस खुद से करना है, प्रैक्टिस करो और उसके बाद अपना आंसर चेक कर सकते हो उसमें, राइट। तो देखते हैं 41 मैट्रिक्स को यहाँ पर पूरा करने के लिए इसमें कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा नंबर बताना है। इसकी जगह पर आएगा आपका 10C, कितना आएगा 10C आएगा इसकी जगह पर, 2B × 5A = 10C। आगे आते हैं, इनको मल्टीपल करोगे तो 10C आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 10C ABC, हाँ ठीक है, क्योंकि ABC के रूप में चल रहा है ना, CBB यहाँ पे ABC, यहाँ पे ABC होना चाहिए, तो अपने साइड से भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगेगा। 10C इसका आंसर है। 142 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया सकता है? आंसर हो जाएगा 142 का सही आंसर, ये तो इजी क्वेश्चन है, 142 का सी नॉर्मल, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 143 143, यदि टैलेंट का कोड ये है तो आप सर्च को कैसे लिखेंगे? आंसर हो जाएगा 143 का करेक्ट आंसर, ये लिखेंगे WIEVGL। 144 144, इसमें से आप लुक पर बताना है कौन सा होगा जो इसमें से क्वेश्चन मार्क लगा है 144 में। 144 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब 20 यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। 145 है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 145 में क्या होगा? बी आएगा, मतलब 3, ठीक है, 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे 146, I = 18 18, M = 26, COM = 72, तो जियो का मतलब क्या होगा? जियो का मान कितना होगा? 146 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 44, कितना होगा 44। 147 है, दी गई श्रृंखला के लिए
विकल्पों को लुप यहाँ पर पद की पहचान करना है। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर ये DOR इसका आंसर होगा। ठीक है, 148 है। 148 है, संलग्न आकृति में समानांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से D15 है। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। आंसर क्या होगा? 149 का हो जाएगा डी। यहाँ से केवल 3 अनुसरण करता है, कौन सा? यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 149 में जो डी अनुसरण करेगा इसका मतलब केवल 3 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। एक अक्षर लुप्त संख्या ए जो बीच में गैप है, फिर बी फिर गैप, फिर ए, फिर 2 गैप, फिर आगे पूरा लिखा है, उसके बाद 2 गैप और है, उसमें से उचित क्रम यहाँ पर लुप्त क्या होगा? आंसर 150 का हो जाएगा डी CC BB। करेक्ट आंसर डी 150 का। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 5वां है ना, परफेक्शन है इसका, ये कंप्लीट कर लिया, राइट। और उसके बाद अगला टेस्ट आएगा टेस्ट नंबर 6, वो भी हम लोग यहाँ पर अभी 2 तारीख या 3 तारीख के आसपास जो भी आएगा हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और ये हो भी चुका है शायद, जो भी हो चुका होगा मैं आपको यहाँ से टाइम टू टाइम पेपर यहाँ पर लाके कवर कराऊंगा। परफेक्शन के टोटल यहाँ पर 5 पेपर हो गए। ठीक है, KGS का आपके 5 पेपर हो चुके, एडुटेरिया के अभी आपके यहाँ से 5 पेपर हो चुके। ठीक है, और मैंने स्वास्थ्य इसके भी 2 पेपर कराए हुए हैं। ठीक है, एक अस्थायी इसका कराया हुआ है, राइट, और भी 1-2 पेपर मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने पेपर हो चुके हैं सब मैंने एक एक करके अच्छे से आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे। और मैंने BCW का भी एक पेपर कराया है, राइट, उसके भी सीरियल से मिलेंगे, तो सीरियल से मैं भी आपको भी कराऊंगा। ठीक है, एंड करते हैं इसको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ रहेगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जैसे कि अभी कल न्यूज़ में आया कि जो EF स्टेटमेंट हमारा होता था ABCDE, तो वहाँ पर जो DE स्टेटमेंट है इसका मतलब होता है आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, ये भी भरना पड़ेगा। मतलब एक आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा गोला भरने के लिए, एक तरह से मान सकते हो, है ना। जहाँ पे मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मुझे नहीं समझ आ रहा, छोड़ के चले गए, तो क्या आप ई सॉल्व करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ये एक तरह से आपका टाइम ज़्यादा खपत करेगा, टाइम लेगा, कम से कम 10 से 12 मिनट आपका इसमें जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, अच्छे से तैयारी करो कि आपके टाइम यहाँ पर अच्छे से बचे। और राइट, अगर AEDO जैसा अगर पेपर है, ठीक है, तो मेरिट बहुत कम जाने वाली है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों का पेपर क्वेश्चन छूटेगा भी, क्योंकि इतना कठिन पेपर था वो, है ना, कठिन लेवल का पेपर था एक तरह से। और 150 क्वेश्चन आप कराओगे 2 घंटे में, साथ में ई ऑप्शन भी भरना है कि आप मैंने नहीं किया तो भी भरो, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो सकता है। तो एक तरह से अच्छे से आप तैयारी करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा पूछोगे। और अभी मैं लेके आना हूँ जो अपना करंट अफेयर्स है, अपना खुद का करंट अफेयर्स लेके आऊँगा BPSC के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वाइज हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।